गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये न्याय यात्रा है, ये न्याय है इनका। कौन सी यात्रा है फिर ये न्याय यात्रा नहीं है, ये भ्रष्ट यात्रा है। ये खुद ही है, मोदी के अलावा कोई नहीं है, योगी के अलावा कोई नहीं है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। क्या नाम रहा आपका? जीतू प्रजापति। तो क्या कहना चाहोगे आप? नारे लगा रहे हो राहुल मुर्दाबाद। ये जो इन्होंने पोस्टर जो लगाए ना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, हाँ। ये राम मंदिर उन्होंने अटका कर न्याय दिया उन्होंने। न्याय हमें दिया भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने। इतना टाइम का हमारे 500 साल पुराना राम मंदिर जहाँ पैदा हुए, वो हमसे छूत रहा, हमसे दूर कर दिया उन्होंने। हमारे दिल की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। आज लिखते फिर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये न्याय यात्रा है, ये न्याय है इनका। कौन सी यात्रा है फिर ये न्याय यात्रा नहीं है, ये भ्रष्ट यात्रा है। ये खुद बेल पे है, हाँ। ये लोग बेल पे है, ये भ्रष्टाचार बिल पे लगा हुआ और ये बेल पे। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्या भारत टूट गया है? ये पहले उन्होंने लिखा भारत जोड़ो यात्रा, अब लिख रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। क्या का न्याय मांग रहे हैं? ये कोई न्याय नहीं है। ये पहले थी भारत जोड़ो जेब में भरना चाह रहे हैं ये। जैसे पहले 70 सालों से ये जेब में भरते हुए आए हैं ना, अब इन्हें मौका नहीं मिल लिया। अब ये इन्होंने विदेशों में ज्यादा खाली कर दी। जहाँ यासी करने विदेशों में जाते थे, अब वो जेबें खाली हो गई। अभी सत्ता में आ गए, अपनी जेबें फिर भरना चाह रहे हैं। कुछ नहीं है, मोदी के अलावा कोई नहीं है, योगी के अलावा कोई नहीं है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या नाम रहा आपका? अरे क्या बोल रहे हैं ये? एक बात सुन। हाँ बोलिए। ये सारे उल्लू के पट्टे हैं, इनसे कुछ नहीं होने का। अच्छा। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ये उल्लू के पट्टे हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। जो होगा वो मोदी करेगा, इनके बस की कुछ नहीं है। लेकिन जनता पूरी साथ में है, जनता तो- मुर्दाबाद की पूरी जनता साथ में है। जनता तो एक मजबूर है, मजबूर है और कुछ नहीं है। मजबूरी के अलावा कुछ नहीं वोटर नहीं है, तमाशबीन है जो इनके साथ में लगे हुए हैं। ये तो शाम के लिए एक पौवा सीट भी नहीं मिलनी, और यहाँ दो की समोसे सीट समाजवादी इनके को लिए बहुत मिलनी है, है। सांसद यहाँ से मिलनी भी नहीं है। 2 समोसे एक यहाँ- पौवा इन मतलब के हैं, ये बाकी ये किसी सब मतलब के 500 नहीं दहाड़ी वाले हैं जितने लगे है। हुए बस, हैं। और कुछ नहीं है इनकी औकात। इनकी औकात है इतनी, 2 समोसे और एक पौवा। अगर इन इनमें बहन इनकी चोदों को ये मिल राजनीति जाए में इतना ही बहुत दम होता ना, तो यहाँ अमेठी ना हारते। ये अपनी पुश्तैनी सीटें हार के छोड़ के यूपी ना भागते ये लोग। अगर इनमें इतना ही दम होता तो अपनी सीट नहीं बचा सकता, वो भारत जोड़ने चला है भैया। भारत तोड़वाया किसने था? भारत भी तो इन्हीं लोगों ने तोड़वाया था। ये आज जुड़वाने चले हैं ये। तो अब तक विपक्ष ये नारा दे रहा है कि इस बार हमारी 400 पार होगी हो रही है। सीटें। गुनिया की जड़ इसकी, हाँ। गुनिया की जड़ हो रही है इसके। भाई तो 40 सीटें ले आओ, वही बहुत है। 400 की तो बात छोड़ दो। अब तो सोनिया गांधी भी अपनी सीट छोड़ के भाग गई। अब तो राज्यसभा से, राजस्थान से राज्यसभा सांसद, जब तुम्हें भरोसा है, जब ये कहते हैं मोदी जी कुछ नहीं कर रहा, हम न्याय दिलाएंगे, तो ये अपनी सीट छोड़ के क्यों भागी? भाई राजस्थान से आज वो राज्यसभा सांसद चुनी गई है। जब इतना पब्लिक पे भरोसा है कि इनके साथ कांग्रेस है, जब इन्हें पूरा भरोसा है और यात्रा भी निकले कि हम न्याय करेंगे, यात्रा को तो हम यही है, तो ये छोड़ के क्यों भागी? आज राज्यसभा सांसद बनने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि ये सब दिखावा है, इनके मन में खुद पता है कि ये खुद नहीं आएंगे, ये खुद मिट्टी में मिल चुके हैं। मोदी है तो मोदी है, मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। आज वो मोदी अरब देश में, आप देखिए अरब देश में जो अबू धाबी में इतना बड़ा मंदिर बना है, 27 एकड़ जमीन है वो। मुस्लिम कंट्री में। आप देखिए, अरब देश के तो रहा हूँ मैं आपसे, मुस्लिम कंट्री में 27 एकड़ जमीन हमें मिली, तो ये देन किसकी है? ये देन मोदी की नहीं है। जिसने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया तो जनता की है। जितनी जनता पब्लिक की ताकत से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये उनकी देन है। तो राहुल गांधी तो ये बोल रहे हैं कि, और विपक्ष पार्टी पूरी ये बोल रही है कि राहुल गांधी सर मोदी जी सिर्फ मंदिर मस्जिद करते हैं और कोई राजनीति नहीं उनके पास। तो आप ये बताइए, आप समाजवाद, मैं एक टॉपिक देना चाहता हूँ। समाजवादी जब उत्तर प्रदेश में थी, हर हफ्ते में हिंदू मुस्लिम दंगा होता था, चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसी कोने में भी हो। जब से योगी जी आए हैं, तुम मुझे एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा गिना दो, तो हम कर रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जब हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो रोज दंगे होने चाहिए थे ना, क्यों नहीं हो रहे? हमारे भाजपा की सरकार में हिंदू मुस्लिम दंगे क्यों नहीं हो रहे? आप बताइए, जब हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो अत्याचार तो होने चाहिए। अब नहीं चढ़ने वाली इनकी काट की। भाई अत्याचार तो और ज्यादा होना चाहिए था। जब हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो अभी इलेक्शन हारेंगे, उसके बाद इंडोनेशिया भागेंगे मसाज कराने, और कुछ नहीं होने वाला है। कोई आया अभी थकान हो जाएगी इन्हें, थकान उतारेंगे जाकर आराम से।
विदेशों जाएंगे। अच्छा तो मुझे एक बात बताइए, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जनसैलाब क्यों खड़ा है इतना पर? ये नहीं, जनसैलाब खाली विरोध करने के लिए, जनसैलाब खाली देखने के लिए है, खाली देखने चाह रहे हैं और कुछ नहीं है, बस और कुछ नहीं है देखने के लिए। लेकिन ये तो पक्की बात है, मोदी जीतेंगे, मोदी की सीट आएगी। ये तो खाली दिखावा है, दिखावा और कुछ नहीं है। क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी। हम राहुल गांधी की कॉमेडी अभी तक उस पर टीवी पे देखते थे, अब साक्षात देखने का है। लाइव दिखा रहे साहब लोग। हाँ, पप्पू है, पप्पू, और कार्टून कुछ नहीं है बस। कार्टून नेटवर्क कैसा दिखता है? अच्छा मेरी उम्र भी 48 है। आप देख लिया आपने? हाँ वो देख लिया, आज देखा है पहली बार। वो तो अब तो 75 बुढ़े हो गए, अब साल का तो हो गया, वो तो 75 साल का बुढ़ा हो गया, बेकार हो गया वो। अरे ये तो पदयात्रा थी, पदयात्रा थी तो पैदल क्यों नहीं चले? क्यों चल रहे हैं वो कार के अंदर, गाड़ी के अंदर, और मेकअप लगा के मेनका गांधी क्या बात है? मेकअप लगा के चल रही है। और भाई साहब मेकअप लगा के चल रही है, आप देखो तो मेकअप लगा के। और भाई जरा सी भी कोई परेशानी आएगी इन पे तो पंखा आ जाएगा हवा करने के लिए। तो काय की दिक्कत झेल रहे हैं? पैदल चले, हमारी तरफ पैदल चले तो पता चलेगी। पैदल तो चलना चाहते नहीं तो पता क्या चलेगी? न्याय यात्रा तो पैदल की है। काय की न्याय यात्रा? पैदल चले जब तो जब तक कुछ चलतेगी ऐसी बात कर रहे हैं आप। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? जो चोरी करा है वो पैसा आ रहा है। चोरी करा हुआ पैसा आ रहा है, चोरी किसी ने किया है? इतना पैसा बर्बाद कर रहा है की न्याय यात्रा, ये न्याय करेंगे हमारे साथ? इन्होंने कुछ न्याय न करा। अरे मोदी को देखो, मोदी को देखो, उन्होंने क्या क्या करा है? आम जनता को घर भी दिए, राशन भी दिया, सब कुछ दिया। इन्होंने क्या करा? कुछ नहीं करा। और क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कितने साल रही है सरकार? तो ये लोग तो ये बोला कि भाई साहब, घोटाला है ईवीएम में, वो भी मोदी जी उससे जीतते कोई हैं। घोटाला नहीं है। जब ये हार जाते हैं तो यही बात कहते हैं, हाँ। यही बात कहते हैं, और कुछ नहीं कह सकते खाली। देखो साहब, जब हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना, तो एक जब यॉर्कर गेंद आती थी तो उसे आगे बढ़ के शॉट मार देते, तो हम बोल्ड हो जाते थे। तो हम क्या सोचते थे, अब यार इस गेंद को रोक लेता, तू बैटिंग कर रहा होता। तो दिल को तसल्ली देने वाली बात है। तो जब ये हार जाते हैं, ईवीएम को दोष देने लगते हैं, ईवीएम को गाली देने लगते हैं, तो दिल को तसल्ली देने वाली बातें हैं ये, दिल को तसल्ली। और तुम देखो, आप ये देखिए, ये सड़क पे पब्लिक, सड़क पे और ये रोड पे। एक मिनट, पैसा काला धन जो ये विपक्ष कह रहा है, काला धन इंडिया में ही है। जब ईडी के जो छापे पड़ रहे हैं वही तो काला धन है। तो विपक्ष तो ये बोला है कि ईडी सीबीआई उनके कब्जे में है, वो तो जो अरे यार, नहीं तो 70 साल से निकल तो इनके इनके पास भी तो लिया कब्जे है। में थी। 70 साल से इनके भी तो कब्जे में थी। तो नहीं हो तो फिर स्वतंत्र में तो अरे नहीं, तो निकल तो इन्हीं के पास रहे हैं। अरे भाई, जितने भी भ्रष्टाचारी निकल रहे हैं, कांग्रेसी हैं, आम आदमी पार्टी के हैं और समाजवादी के हैं और ये ममता बनर्जी के हैं तो इन्हीं के, निकल तो नहीं करे। मैंने आपको क्या बताया, ये खुद बेल पर है। ये दोनों जो हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं ऐसे करके, तो ये खुद बेल पे है भ्रष्टाचार के रूप में। ये बेल पे घूम रहे हैं और दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं। क्या यात्रा का नाम है? न्याय यात्रा। ओहो, अब अपना न्याय तो कर लो। तुम खुद बेल पे हो, हमारा न्याय क्या करोगे तुम? अपना न्याय तो होना रिया। क्या कहना चाहोगे इनकी बात पर? ये बोल रहे हैं कि ये नया यात्रा नहीं है, कुछ और यात्रा है। क्या कहना चाहोगे? यही बताएंगे, बेकार भ्रष्ट यात्रा है, ये सब बेकार है, कुछ नहीं, सब फालतू का नाटक है। पैसा खराब कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लिख के ले लो, कुछ नहीं हो सकता, लिख के ले लो। जो जीतेगी बीजेपी ही जीतेगी, और वो ही आ रही है, इन्हें भी पता है। अब ये देखो गठबंधन करते फिर रहे हैं, इनका गठबंधन ही घुटना टिक रहा, तो ये कहाँ से टिक जाएंगे? ये कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, कुछ नहीं कर सकते। अब खुद ही देख लो, आप कौन सा नेता है इनकी पार्टी में, आप जो गठबंधन करे वो छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये भी घबरा चुके हैं। खाली पदयात्रा भी एक पैदल की जगह पदयात्रा कार में निकाल रहे हैं, क्योंकि इनसे चला भी ना जा रही है, चलने से भी बेकार हो चुके हैं। एक बार थोड़ा जोर से नारा हो जाए। जो अपने देश का मंदिर नहीं बनवा सका, तो वहाँ इतनी बड़ी मूर्ति यहाँ पे खड़ी क्यों कर रखी है? जो इतनी बड़ी मूर्ति वहाँ बननी चाहिए थी, जो मूर्ति है वहाँ बननी चाहिए थी, आज यहाँ क्यों नहीं बनी, बनाकर खड़ी कर रखी है अपनी पूजा करने के लिए? सब जने चलो इसकी पूजा करो, पूजा करो। जब वहाँ आज तक कितने सालों से ये जेब में चल रहा था, आज तक वो कभी प्रोग्राम चालू नहीं हो पाया, तो आज ये मूर्ति यहाँ से बना कर लगा दी, यहाँ से रोड से लेकर 20 किलोमीटर दूर तक। कहाँ हम माता श्री राम आ रहे हैं, हम माता श्री राम आ रहे हैं, कोई भी आए चले गए, कहाँ चले गए? आज ही है बस, आज है बस, कल को खत्म, कल को कोई सुनवाई नहीं होगी, कुछ नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, यहाँ पे कोई नहीं सुनेगा। कुछ नहीं भाई साहब, पब्लिक को परेशान करा जा रहा और कुछ नहीं है। मैं मिनी मेट्रो चलाता हूँ, समझे, मिनी मेट्रो खड़ी कर दी, अब पता ना कितनी बसें बंद पड़ी हैं, अब उसमें लोगों का घाटा नहीं है। ये राहुल गांधी सोचे इस बात के लिए, क्यों नहीं सोचते?
नहीं सोचेंगे। परमिशन है उनका, वो तो राजनीति निकालेंगे वो तो। परमिशन है तो परमिशन है, आम जनता को परेशान करके परमिशन का हमारा ही वोट लेंगे और हमें ही परेशान कर देंगे। हम कैसे वोट देंगे ना, नहीं देंगे। अब ऐसे भी कौन देने बैठा है ना, नहीं देंगे भाई साहब। देखिए चाहे युवाओं में किस तरह से, युवाओं में जो मुरादाबाद के युवा हैं इनके बीच में मौजूद हो और बता रहे हैं कि जिस तरह से जो नया यात्रा चल रही है वो सिर्फ जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है ये, ठीक है ना, हमें कुछ नहीं मिला, ये जनता की मांग है ये। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बस।